आज के हिंदी लेसन में आपका स्वागत है। अपनी टीचिंग के दौरान मैंने एक समस्या का सामना किया। मैं एक बच्चे को लगातार हिंदी पढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आ रहा था। तो मेरे को एक नया आइडिया आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस आइडिया को करने के बाद एक ही दिन में वो बच्चा पढ़ने लगा। मैंने किया, इस आइडिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप, मुझे विश्वास है कि 15 मिनट्स में आपको पढ़ना आ जाएगा, जिस भी को भी हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या करें कि आप पहला लेसन किसी बुक का खोलें, उसमें आप आ अक्षर वाले जो शब्द हैं, जैसे ये शब्द है बार, उसमें खाली बा को सर्कल बनाएं और सर्कल बना के बच्चे से पूछे कि ये क्या है, खाली अकेला। शुरू में वो नहीं बता पाएगा, हो सकता है आप उसको हेल्प कर दे, ब और आ बा ऐसे बोल दे। उसके बाद उससे कहें बेटा दूसरा भी लगाओ। उसने ढूंढा, नहीं ढूंढा तब बताते जाएं, ये लगाओ, ये क्या है, माँ। फिर अगला ढूंढो, हाँ ये रहा, वेरी गुड। ये क्या है, वाह। अब आपने 2-4 का हिंट दिया, अगला वो अपने आप कोशिश करने लगेगा, या, माँ, का, वेरी गुड, रा, ऐसे बोलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना आ रहा था, बड़ी कोशिश कर रही थी इसको पढ़ाने की मैं, लेकिन जब मैंने इस मेथड से किया तो आज उसे पढ़ना आ गया। ला, इस तरह से मैंने पूरे लेसन में सिर्फ शब्दों के बीच से आ को रिकॉग्नाइज करवाया, आ को उठाया, उसने बोलना सीखा, आ, वाह, था। इस तरह से एक लेसन को सिर्फ आ वाली मात्राओं को हम पकड़ेंगे। चा, रा। क्या होता है कि अकेले तो पढ़ लेते, लेकिन शब्दों में पढ़ने में थोड़ी हिचक आती है, बच्चे नहीं समझ पाते, तो हम एक एक चीज़ को पहले सिखाएंगे उसको। आ शब्द में, रा शब्द में, ला शब्द में, ना। ऐसे करते हुए पूरा लेसन हम आ की मात्राओं को पकड़ के सर्कल बना देंगे और बच्चे के साथ उसको बुलवाएंगे। तो 1 मिनट में आप सोचिए कि एक लेसन के आ की मात्राओं वाले वर्ण वो पढ़ लेगा। ठीक है, फिर हम दूसरे लेसन के उठाएंगे। एक ही लेसन में नहीं हम सार लगाएंगे, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। हम अभी एक एक लेसन में एक एक मात्रा को पकड़ेंगे। जैसे इस लेसन में मैंने आ की मात्रा को पकड़ा, अब मैं दूसरे लेसन में दूसरी मात्रा को लूँगी। अब दूसरे लेसन में हमने उसको कहा कि छोटी ई की मात्रा ढूंढें, तो इसमें नहीं है, ये रहा। क्या है भाई, की। पहले वो कुछ भी बोले आप उसको स्वर बता दीजिए, की। फिर उसके बाद बोलिए दूसरा ढूंढो, शाबाश, कोशिश करेगा वो, दी। यस, आप हिंट देते जाइए, उसको बुलाते जाइए। 2-3 बोलते ही चौथी वो खुद ही शुरू कर देगा, दी। ये वाली भी लगवा लीजिए, ई, दी। तो शब्द के बीच में एक वर्ण को पढ़ना वो धीरे धीरे सीखेगा। नी, की। देखिए ये बीच वाला भी है, इसको भी बुलवा लीजिए, की। उसके बाद उसी तरह ढूंढवाइए, मदद कीजिए उसकी, नहीं मिल पा रहा है तो आप उससे बताइए बेटा ये लगाओ, नी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरे लेसन में सिर्फ एक ही स्वर को पकड़ना है, कोई दूसरा स्वर लेके कंफ्यूज नहीं करना बच्चे को। की। ये एक्सपीरियंस है, मैंने आज किया और मेरे एक बच्चे ने सचमुच पढ़ना सीख लिया, जो कि बिल्कुल ही स्लो लर्नर में आता था। आज उसने रीडिंग की, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो इस लेसन में मैंने सिर्फ छोटी ई की मात्रा पे स्ट्रेस किया और उससे जब पढ़वाया तो उसने पढ़ा। 1 मिनट में ये दूसरा मात्रा आराम से कर लेगा। फिर अब हम बड़ी ई की मात्रा को बोलेंगे कि लोकेट करो, तो पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में ये रहा, पढ़ो बेटा, नी। यस, ऐसे पढ़ो। फिर की, ती। बोलेगा, मेरा एक्सपीरियंस है कि उसने बोला है आज, गी। क्योंकि बच्चों को पहचान तो होती है, लेकिन वो शब्द के बीच में उसको समझ नहीं पाते। की, ही, की, सी, सी। एक लेसन में सिर्फ एक ही मात्रा पे हमें स्ट्रेस देना है। नी।
हाँ, अब हम छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा होगी, अब छोटे ऊ पे आते हैं। हाँ, वेरी गुड, बोलो बेटा। तो वो बोलेगा, देखिएगा, एक्सपीरियंस हुआ है। हूँ, और ढूंढो, एक और हूँ, सेम है। सु, मुँह, मुँह, तो ये वर्ण बोलते समय आवाज़ थोड़ी छोटी रखनी है, ताकि उसको मीनिंग भी समझ में आए कि ये छोटी आवाज़ है और वो बड़ी आवाज़ है। बच्चा खुद नहीं सीखेगा, ये हमें बताना पड़ेगा। मुँह, गो, इस तरह से 1 मिनट में छोटे ऊ की मात्रा। अब हम बड़े ऊ की मात्रा पे आते हैं। बू, लंबी आवाज़ है। दू, तो इससे आँखों का कोऑर्डिनेशन और शब्द को पहचानने की स्पीड भी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम एक ही मात्रा पे ध्यान देंगे। ले, के, में, हे, जे, दे, गे। अब हम ए की मात्राओं को पकड़ेंगे। है, मैं, ते, मैं। ठीक, इसी तरह ए की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा हो गई, औ की मात्रा लगाएं। ओ की मात्रा लगा लें पहले। ओ, टो, नो, यो। तो इससे क्या होगा, देखिए, वैसे बच्चे को पढ़ने में पिनोकियो और पढ़ने में समय लगेगा, परेशान भी होगा, लेकिन हमने उसका फोकस खाली नो पे रखा है, फोकस खाली यो पे रखा है, तो वो आसानी से पढ़ेगा। उसे अच्छा लगेगा कि मैंने ये पढ़ा, और फिर बाद में जब ये अलग अलग उसने पढ़ना सीख लिया, तो उसे याद पता चल गया, भाई ये तो पी था, ये नो था, ये की था और ये यो था, तो वो बना लेगा पिनोकियो। ठीक है, तो इंडिविजुअल अगर हम उसको पढ़ा दिए हर लेसन में, तो उसने 1 मिनट में 1 मात्रा पढ़नी सीखी, दूसरे मिनट में दूसरी मात्रा, तीसरे मिनट में तीसरी मात्रा, चौथी मिनट में, तो मैक्सिमम 15 मिनट में वो पढ़ना लेसन को हिंदी में सीख जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी आजमाइएगा और बिल्कुल सक्सेस मिलेगी बच्चे को पढ़ना सिखाने में। और फिर जो बच्चे के चेहरे पे खुशी होती है वो देखते ही बनती है। आई होप कि ये मेरा लेसन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।